दोस्तों, बिहार में गंगा और गंडक के संगम पर बसे सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पशुओं का बहुत चर्चित विशालतम मेला लगता है। हाथियों के सबसे बड़े मेले के रूप में प्रख्यात इस मेले के ऐतिहासिक महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कभी यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अकबर तक जैसी महान हस्तियां हाथी खरीदा करती थी। इस मेले को लेकर ऐसी मान्यता है कि एक समय एक गज और एक ग्राह के बीच भीषण संघर्ष हुआ था। बहुत लंबे चले इस युद्ध में लगभग डूब चुके गज के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने प्रभु को पुकारा था और प्रभु ने तत्काल ही ग्राह को काट गज को मुक्त कर दिया था। अब से कोई 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी अपने पूरे वंशजों के संभावित नृशंस कत्लेआम की कल्पना से विषादग्रस्त अर्जुन ने भी कुछ इसी कदर प्रभु को पुकारा था और युद्ध से विमुख हो रहे अर्जुन को प्रेरित करने के लिए जो संदेश श्री कृष्ण ने दिया था उसे हम श्रीमद् भगवत गीता के रूप में जानते हैं। लगभग 50 मिनटों के इस दिव्य संदेश के साक्षी थे संजय, राजा धृतराष्ट्र के सारथी संजय, जिन्हें वेद व्यास जी की कृपा से आशीर्वाद स्वरूप दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वो युद्ध भूमि में हो रहे हर घटना अपने राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। 700 श्लोकों के इस महासंवाद को 18 अध्यायों में विभक्त किया गया है। इसमें अर्जुन अपना मत और जिज्ञासाएं 84 श्लोकों में व्यक्त कर रहे हैं। श्री कृष्ण उनका निष्पादन 574 श्लोकों में कर रहे हैं। 41 श्लोकों में संजय का संबोधन है और धृतराष्ट्र के प्रश्न के रूप में केवल एक श्लोक है। इसी श्लोक से इस महाग्रंथ की शुरुआत होती है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्स्वः माम का पांडवाश्चो किम मुकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। फिर पूरे गीता में संजय जो हो रहा है वो बता रहे होते हैं और धृतराष्ट्र बस सुन रहे होते हैं। श्री कृष्ण का संवाद पूर्ण होने के बाद संजय इतने रोमांचित हो जाते हैं कि धृतराष्ट्र अपने राजा की प्रतिक्रिया से बिल्कुल बेपरवाह और बड़ी बेबाकी से कह डालते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णा यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजयो भूतुर्धिवा नीतिर्मतिर्मर्मा। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन हैं वहीं पे श्री है, विजय है, विभूति है और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है और यही गीता की आखिरी 700वां श्लोक है। यही गीता समाप्त होती है। दोस्तों, धृतराष्ट्र के प्रश्न से आरंभ गीता के पहले अध्याय को विषाद योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में संजय धृतराष्ट्र के जिज्ञासा के अनुरूप युद्ध क्षेत्र का परिचय दे रहे होते हैं, जिसमें प्रायः पांडव और कौरव सेना में शामिल महायोद्धा और उनके शंखोच्चारण आदि का विवरण है। सैन्य निरीक्षण करते अर्जुन हैं और फिर विषाद की अभेद्य बाण है। युद्ध से पहले ही सबसे महान योद्धा का युद्ध से पलायन है
इस पलायन के लिए पहले वो अपने तर्क देते हैं। गीता में विषाद बस पहले अध्याय तक ही है। दूसरे अध्याय में प्रभु के प्रवेश के साथ ही सांख्य है, योग है, कर्म है, भक्ति है, ध्यान है। प्रभु खुद उनकी व्याख्या करते हैं। विषाद तो बस भूमिका है, अंधकार है। प्रकाश रूप प्रभु के आते ही कहाँ विषाद, कहाँ अंधकार। दोस्तों, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हर तरफ विषाद, हर तरफ अंधकार। इसी विषाद में हम रोज अनगिनत चुनौतियों का सामना करते हैं और इसी में हमें रोज नई संभावनाएं दिखती हैं। दोस्तों, आपने अनुभव किया होगा कि जब हम निराशा, नाउम्मीदी के भयंकर भंवर में होते हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, कहीं कोई राह नहीं दिखती, तो हमारे हृदय की हर धड़कन ही मानो हमें आवाज देने लगती है। हर धड़कन आईने की तरह अपने द्वारा किए गए हर सही गलत का एहसास कराने लगती है। जितनी गहरी वेदना, उतनी ही प्रचंड विषाद, जितना प्रचंड अंधकार का ज्वर, सत्य के हम उतने ही समीप। ऐसी परिस्थितियों में कितना हृदयस्पर्शी होता है सत्य का स्पंदन। वह स्पंदन जो हमें हिम्मत देता है, जैसे कह रहा हो कि डरो मत, ये बादल हैं जो छट जाएंगे। ध्यान से देखो, इस अंधेरे में भी एक ज्योति है जो शाश्वत जल रही है। उसके आलोक में देखने की कोशिश करो। गीता के प्रथम अध्याय में एक पीड़ा है धृतराष्ट्र की, एक पीड़ा है अर्जुन की। धृतराष्ट्र की उम्मीद टूटने की पीड़ा है, अर्जुन की सब कुछ अपना खो देने की पीड़ा है। पर सत्य एक ही है, शाश्वत, जिसे दिखाने, समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण। आज का विराम यहीं लेते हैं। अगली यात्रा पर समझने की कोशिश करेंगे क्या है विषाद योग का विषाद।